नमस्कार दोस्तों। पहले हमने सेकंड हाउस की बात की थी, अब फिर से उसी की बात करते हैं। ऐसी कौन सी कंडीशन या ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन या ऐसा कौन सा ग्रह बैठता है जब व्यक्ति को, जातक को धन संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ता है। पहली कंडीशन कि जब ग्रह वहाँ आकर बैठता है, वहाँ पर उस ग्रह की मित्र की राशि ना हो तो ये समस्या पैदा होती है। 6, 8 और 12 का ग्रह वहाँ पर आकर बैठ जाए, तीसरे भाव का मालिक आके वहाँ पर बैठ जाए और वहाँ पर राशि उसके मित्र की ना हो तो और कष्ट होगा। अगर मित्र की राशि होगी तो इतना कष्ट ये व्यक्ति अपने जीवन में महसूस नहीं करेगा, लेकिन कष्ट तो होगा, क्योंकि ये हमारे ज्योतिष में एक संघर्ष के खाने बोले जाते हैं। जब ये ग्रह 3, 6, 8 और 12 ये इनके ग्रह जब आपके धन भाव में बैठ जाएंगे, धन के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। मैंने एक एक खाने की चीज़ें बताई थी कि जब ये ग्रह यहाँ पर बैठे तो आपको कैसा अपने विचारों को कैसा रखना है, क्योंकि जब इन ग्रहों की महादशा यहाँ बैठ के चलेगी तो समस्याएं तो आएंगी, क्योंकि वो खाना समस्याओं का है। जो आके बैठा है धन भाव में, वो अपने साथ उस एनर्जी को लेके आएगा। उसकी पॉजिटिव एनर्जी भी है, नेगेटिव। अगर उसकी पॉजिटिव एनर्जी का आप इस्तेमाल करते हैं तो जो समस्या वहाँ पे आनी है उसमें कमी आ जाएगी। उपाय यही होते हैं, ये नहीं कि किसी चौराहे पे नारियल रख दो और किसी चौराहे पे जाके फूल पत्ते रख दो और अब जो भी है, ऐसा नहीं होता। आपको अपने कर्मों में एक उच्चता लानी ही होगी। अपने जो कार्यशैली है उसको उच्च बनाना होगा। उदाहरण के लिए अब हम पहले छठे भाव के मालिक की बात करते हैं। छठे भाव का मालिक आपके, ध्यान से सुनिएगा, छठे भाव का मालिक जब धन भाव में बैठता है तो धन भाव में रोग, रिपु, ऋण आ गए। ये क्रोध का खाना है, क्रोध भी आ गया। ये 6 विकारों का खाना है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। इसी से सब परेशान है, इन विकारों से। ये आके आपके धन भाव में बैठे, और ये धन भाव क्या है? ये संचित करने की जगह आप यहाँ संचित करते हो। तो आपने अंदर अपनी वाणी में क्या इकट्ठा कर लिया? क्रोध, 6 विकार, लालच, काम, इस तरह का। अगर यहाँ राशि कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि ये मारक स्थान है, ये जीवन को हानि भी पहुंचाता है। क्योंकि अष्टम, अगर आपकी उम्र है तो अष्टम के विपरीत अष्टम का मारक सप्तम भाव। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे आपकी उम्र, उस पर फर्क पड़ता है। जब ये विकार, 6 विकार और साथ में क्रोध, रोग, रिपु, ऋण बैठे तो आप अगर मौन नहीं रहेंगे, अगर आप मौन नहीं रहेंगे क्रोध में और अपनी वाणी से कुछ भी बोलेंगे, धन आपके पास नहीं रुकेगा। ये आपके परिवार का है, आपको अपने विकारों को यहाँ पे त्यागना पड़ेगा, क्योंकि ये विकार उठ के आपके आ गए। रोग, रिपु, ऋण आपके उसमें आ गए, आपके धन भाव में आ गए। आपके धन को रोग से जुड़ गया, लड़ाई झगड़े से जुड़ गया, ऋण से जुड़ गया। आपका धन किसी न किसी रूप में कर्जे में जाता ही रहेगा। बचने का उपाय सेवा है, वाणी पर नियंत्रण है, मौन है। क्योंकि छठा खाना अगर आपने नेगेटिव तरीके से एक्टिव किया, धन का नाश निश्चित है। कौन सा ग्रह वहाँ पे आके बैठा है, ये कुंडली से पता चलता है
कि भाई छठे भाव का मालिक कौन है, उसकी दशा कितनी लंबी है। उस दशा में आपको कर्जवान, घर में कोई ना कोई रोगी होगा जिस पे आपका पैसा निरंतर खर्च होता रहेगा। जब छठे भाव के मालिक की दशा चलती है, छठा भाव आपका है, आप भी रोगी होगे। क्रोधम आपकी वाणी पे आ जाएगा। इसमें आपको अपनी वाणी की साधना करनी पड़ती है, अपनी वाणी को नियंत्रित करना पड़ता है। आपको शब्दों को जब आप बोलो तो सोच समझ के बोलना, क्योंकि आप अपने परिवार से फिर किसी प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा, पैसे के लेन देन को झगड़ा, क्योंकि ये सामने जो अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का है। पैतृक संपत्ति को आपके के कारण आपके कुटुंब में झगड़ा, इस तरह की चीज़ें। अब ये दशा सूर्य की है, 6 साल की है, मंगल की है, 7 साल की है, चंद्रमा की है, 10 साल की है, शुक्र की है, 20 साल की है, राहु की है, 18 साल की है क्या, या शनि के 19 साल की, कितने साल की दशा है, कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। और अगर ये ग्रह क्रूर हुआ, मंगल जैसा ग्रह हुआ, तो ये समस्या और भी गंभीर हो जाएगी। शनि जैसा ग्रह हुआ जो कुंडली में दुखों का कारक माना जाता है, तो आपको कई तरह की वेदनाएं इस दशा में सहनी पड़ेंगी। अगर आप मौन रह के और जो ये समस्याएं आ रही इनका रिफ्लेक्शन किसी को वापसी ना लौटाएं, तो ये जो समस्याएं हैं इनका असर आपके जीवन में आधा हो जाएगा, क्योंकि आपके पास आई और आपने फिर इनको बांटा, आगे अपने परिवार को लौटाया, तो ये कई गुना बढ़ जाएंगे। क्योंकि ये जो पीछे आपने जैसा भी आपका प्रारब्ध पीछे से रच के आया है, और इस ग्रह की अगर दशा ये आ गई है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। आपको संयम में रहना होगा। भोजन, क्योंकि यहाँ पे आपके भोजन का टाइम टेबल बिगड़ जाता है। जैसे शब्दों का मैनेजमेंट बिगड़ जाता है, ऐसे ही यहाँ पर भोजन का टाइम टेबल बिगड़ जाता है। आपको धन को कैसे मैनेज करना चाहिए वो भूल जाते हैं आप जब इस ग्रह की दशा चलती है, क्योंकि अष्टम भाव अचानक होने वाली घटनाओं को जन्म देता है। अचानक से धन कहीं पे चला जा सकता है आपका। अष्टम भाव आपकी लाइलाज बीमारियों का भी है, ये उसको टारगेट कर रहा है। अष्टम भाव आपके बहुत बड़े बड़े कर्जों का है, गवर्नमेंट के टैक्सेस का है। कोई चीज़ गवर्नमेंट की आपने पे नहीं करी, किस्तें पे नहीं करी किसी बैंक की, हाउस टैक्स पे नहीं किया, ये और बहुत सी चीज़ें इस तरह से। अब ये सारा खेल आपकी मानसिकता पर है कि आपकी मानसिकता वहाँ पर आप किस मानसिकता को लेकर चल रहे हैं। आप अपने परिवार का विरोध कर रहे हैं, या क्योंकि अगर वहाँ पर इस तरह का ग्रह बैठता है तो आपको परिवार से दूर रहना चाहिए। अगर आप परिवार में रह के चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे तो आपको परिवार से थोड़ी दूरी बनाकर अपना जीविका चलानी चाहिए। वैसे तो ये ग्रह आपको किसी भी कारण से आपको मजबूर करेगा उनके पास रहने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, चाहे आप रो के करो या हंस के करो। क्योंकि जो जिस चीज़ का ग्रह है, जिस हाउस का ग्रह है और जहाँ के बैठा उसने तो वहाँ उठा के वो चीज़ें देनी है। उसमें से आपका काम है कि आप पॉजिटिव चीज़ें उठाते हो, नेगेटिव चीज़ें उठाते हो, या आपके विचारों के ऊपर है। वो तो उस चीज़ का खाना है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति रोग से पैसा कमा सकता है, ऋण से पैसा का, लड़ाई झगड़े से पैसा कमा सकता है, मतलब वकील बन सकता है,
डॉक्टर बन सकता है, दवाई बेचने वाला बन सकता है, पैसे के मैनेजमेंट करने वाला भी बन सकता है। आप किस दिशा में जाना चाहते हो ये आपको तय करना है। दशा तो दुख देगी ही देगी, ये निर्धारित हो क्या है। जब ग्रह जिस जगह पे बैठ जाता है, हाउस ना जड़ बोला जाता है, हाउस इसको जड़, क्योंकि ये किसी की भी कुंडली में फिक्स रहते हैं। कोई भी हो धरती पे जिसकी भी कुंडली बनती है, पहला हाउस पहला ही रहेगा, दूसरा दूसरा रहेगा, बारवा ही रहेगा। ये फिक्स है हर किसी कुंडली में। दूसरे खाने से धन ही देखा जाएगा। ग्रह हर कुंडली के हिसाब से अलग अलग जगह पे बैठे होते हैं, उसको जीव कहते हैं। हाउस को जड़ बोला जाता है और जड़ फिक्स रहती है। तो जब कोई चीज जड़ पे आ गई तो वो तो फिक्स हो गई। ये चीज है, लिखा के लाओ, इसे मिटा नहीं सकते आप। ये तो लिख के आ गया, बताइए क्या करोगे। क्रोध आपकी जुबान पे आएगा। जब यहाँ पे आके बैठता है ना, जिह्वा पे आके एक एब्यूजिंग लैंग्वेज हो जाती है व्यक्ति की। अगर सही से उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा, उसको पेशेंस नहीं है, वो उखड़ता है, हर छोटी बात पे उखड़ता है। क्योंकि पेन बैठा भी, पेन तो आ गया। धन का पेन तो आपको सहन करना ही पड़ेगा, सहन करना है, क्योंकि ये तो मिलेगा ही मिलेगा। परिवार से किसी न किसी रूप में आपको दुख का सामना करना ही पड़ेगा। आप पे किसी न किसी रूप में आपको कर्जा देना ही होगा। जो चीज चल के आ गई आ गई। आप उसे संभाल कितना सकते हैं, ये आपके विचारों पर, आपकी मानसिकता पर है। दोस्तों, मैं जितनी भी छोटी सी बुद्धि रखता हूँ, छोटा सा ज्ञान रखता हूँ, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप भी मुझे कुछ जानकारी दीजिएगा। मैं हर समय सीखने की कोशिश करता हूँ, और जो भी मैं महसूस करता हूँ आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं कभी ये दावा नहीं करता कि मैं ज्योतिष का मास्टर हूँ। मेरा एक शौक़ है, मेरे को अच्छा लगता है, मैंने इसको अपने जीवन में ढालने की कोशिश की है, कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँ। क्योंकि इसको मैंने जब से अपने जीवन में ढाला है, बड़ा आनंद और अपने व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन मैंने पाया है। क्योंकि ये ज़िंदगी के सभी सवालों का जवाब इस ज्योतिष के अंदर है। ये वेदों की ज्योति है। जिसने इसको जान लिया, जिसने इसे समझ लिया, वो हर चीज़ को आसानी से, अध्यात्म के हर चीज़ को आसानी से समझ सकता है। धन्यवाद। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।